अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबु कस्बिल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों, इस्लाम में पवित्र कमाई का कितना बड़ा महत्व है, इस विषय में चंद मिनट आपका वक्त लूंगा। आशा है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस्लाम में पवित्र कमाई पर बड़ा जोर दिया गया है और एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था में ऐसा होना अनिवार्य भी है। पवित्र कुरान में है, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, जो वस्तुएं धरती पर पाई जाती है उनमें से अवर्जित और पवित्र वस्तुओं को खाओ और शैतान का अनुसरण ना करो, वास्तव में वो तुम्हारा खुला शत्रु है। ईश्वर दूसरी जगह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, जो पवित्र वस्तुएं हमने तुमको प्रदान की है उनमें से खाओ और अल्लाह की प्रशंसा व शुक्र करो, यदि वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो। देखिए, ये कितने खुले और स्पष्ट ईश्वरीय आदेश हैं, किंतु आज हम इन्हें कितनी बुरी तरह ठुकरा रहे हैं। आज हम दूसरों के माल पर हाथ साफ करना, लूट खसोट का धन प्राप्त करना उचित समझ रहे हैं। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बारे में इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया है कि मनुष्य पढ़कर चकित रह जाता है। आप पवित्र कमाई को अत्यंत महत्व देते थे, इस विषय में आपके आदेश अनगिनत हैं। इन आदेशों के एक एक शब्द पढ़ने के योग्य हैं। आप फरमाते हैं कि अमलुर रजुल बियदिही व कुल्लु बैइन मबरूरिन, कि अपने हाथ से प्राप्त की हुई जीविका से अच्छी कोई जीविका नहीं। अपने हाथ से प्राप्त की हुई जीविका से अच्छी कोई जीविका नहीं। जो व्यक्ति पवित्र जीविका खाए, मेरे मार्ग पर चले और जनसाधारण को अपनी बुराइयों से सुरक्षित रखे, वो स्वर्ग में जाएगा। अल्लाह पवित्र धन के अतिरिक्त किसी धन को स्वीकार नहीं करते। पवित्र कमाई का दान चाहे खुजूर ही क्यों ना हो, तो अल्लाह उसको दाएं हाथ से ग्रहण करता है और दान देने वाले को इस प्रकार बढ़ाता है जैसे कोई आदमी अपने बछड़े को बढ़ाता है, यहां तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने खाने के लिए, भीख मांगने से बचने के लिए, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए पवित्र कमाई उचित रूप से प्राप्त करे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह से इस अवस्था में भेंट करेगा कि उस व्यक्ति का चेहरा 14वीं रात के चांद के समान चमकता होगा। और जो व्यक्ति अपवित्र धन अपने घर लाएगा, वो उसके बाल बच्चों के लिए हानिकारक होगा।
कोई पुरुष उस हानि की पूर्ति नहीं कर सकता। यदि एक मनुष्य के अच्छे कर्म पहाड़ के बराबर भी होंगे तो भी उसे क़यामत के दिन तराजू के पास ठहरा कर पूछेंगे कि तूने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कहां से किया। उसकी इस बात की पकड़ की जाएगी और उसके समस्त पुण्य कर्म अकारत चले जाएंगे। उस समय फरिश्ता आवाज देगा कि देखो ये वो व्यक्ति है कि उसके परिवार वाले उसके समस्त पुण्य कर्म खा गए और ये स्वयं पकड़ लिया गया। उसके परिवार वाले उसके समस्त पुण्य कर्म खा गए और ये स्वयं पकड़ लिया गया। जो व्यक्ति 40 दिन तक निरंतर पवित्र जीविका खाए, जिसमें अपवित्र कमाई तनिक भी सम्मिलित ना हो, तो अल्लाह उसके हृदय को, ईश्वर उसके हृदय को अपनी ज्योति से परिपूर्ण कर देता है और ज्ञान के स्रोत उसकी अंतरात्मा में जारी कर देता है और लौकिक लोभ उसके मन से निकाल देता है। एक मर्तबा आपके एक साथी ने आपसे निवेदन किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं जिस उद्देश्य से अल्लाह से प्रार्थना करूं मेरी वो प्रार्थना स्वीकार हो जाए। क्या फरमा रहे हैं? आपके जो असहाब हैं, आपके जो दोस्त यार थे, उन्होंने ये सवाल किया कि अल्लाह के नबी, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं जिस उद्देश्य से अल्लाह से प्रार्थना करूं मेरी वो प्रार्थना स्वीकार हो जाए। आपको पता है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा कि पवित्र जीविका खाओ, पवित्र जीविका खाओ, पवित्र जीविका खाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाया करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं दुनिया के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से ये निवेदन करता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर अपने बाल बच्चों को हानिकारक से बचाना है, अपने घर वालों को अगर हानिकारक से बचाना है, तो अपने घर वालों पर, अपने बीवी बाल बच्चों पर पवित्र धन का इस्तेमाल कीजिए, पवित्र कमाई का प्रयोग कीजिए। तब हम लोग और हमारे बाल बच्चे हानिकारक से बच सकते हैं, वरना हमारे लिए बहुत ही घाटे की बात होगी। मैं दुनिया के, अपने देश के भी तमाम हिंदू लीडरों से भी कहूंगा, अपने देश के पंडित हजरात से भी कहूंगा, पंडित भाइयों से भी कहूंगा कि जब भी आप किसी मंच पर चढ़ें भाषण देने के लिए, तो आप इस मैसेज को, इस पैगाम को, इस संदेश को जरूर बताएं कि ए लोगों, ए देश के वासियों, ए दुनिया के तमाम इंसानों, पवित्र कमाई का प्रयोग कीजिए, पवित्र कमाई का प्रयोग कीजिए, पवित्र धन का प्रयोग